नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, अक्सर हमारे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी पाई गई है वो है बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा उनको हेडेक रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कुछ काम करते हैं तो जल्दी थक जाती हैं, सांस लेने की भी दिक्कत आती है कई महिलाओं में, बुजुर्ग महिलाओं में या कोई एजेड जो महिलाएं होती है उनमें ये कमियां ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनका जो खान पान है वो ज़्यादातर काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हों या शहरी विकास की, वो ज़्यादातर इन समस्याओं से जूझती हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ अक्सर बच्चों में भी ये कमी देखी गई है। बच्चे हों, छोटे बुजुर्ग हों, उनमें छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनमें देखा गया है कि जो खाने के प्रति उनका जो रवैया है वो बहुत ही मतलब लापरवाही टाइप का है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते और कई दफ़ा उनको वीकनेस, सर दर्द, हेडेक की समस्या जो होती है वो बहुत जल्दी आने लगती हैं। तो दोस्तों, महिलाओं में ज़्यादातर ये पाया गया है कि इंडिया में जो खासकर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड की बात अलग है, वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा कमियां पाई गई हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें उनकी जो महिलाएं हैं उनमें 80% महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि ये समस्याएं पाई गई हैं। ज़्यादातर जब यदि आप उनका जो सीबीसी है वो कराएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 से बहुत कम आती है। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में 8-9, ग्रामीण जो इलाके होते हैं उनमें 8-9, 10 इस तरह का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर थकान, कमजोरी, हेडेक, पीलापन, चेहरे पे हाथ पैर ठंडे रह जाते हैं सर्दियों में। तो उनको ये जो कमी होती है, खून की कमी होती है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी एक सिरप आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसका नाम है फेरम सिप सिरप। तो दोस्तों, ये क्या करती है, ये जो हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा को बढ़ाती है। अगर शरीर में किसी खून की कमी होती है तो उस कंडीशन में आप फेरम सिप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लेते हैं तो जो खून की कमी है, उनका जो हीमोग्लोबिन है बहुत जल्दी से बढ़ता है और खून की कमी को ये पूरा करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कई पेशेंट्स में मैंने ये दिया गया है, खासकर महिलाओं में जब ये कमियां मैं देखता हूं तो उनको मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ये फेरम सिप ज़रूर देता हूं, रिकमेंड करता हूं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने बहुत जल्दी देखे गए हैं। 1-2 महीने में ही उनका जो हीमोग्लोबिन है बहुत जल्दी बढ़ता है। 3 महीने के बाद उनका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है दोस्तों। तो ये फेरम सिप अनीमिया के केसेस में देखा गया है, क्योंकि अनीमिया जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही वाइड स्प्रेडिंग एक सिम्टम्स हो गया है खून की कमी का, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, खाना हम कम खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारे शरीर में अब्जॉर्ब कम होता है। तो कई कंडीशन होती हैं, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम, लैक्टेशन के टाइम, लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है डिलीवरी के टाइम। उस कंडीशन में महिलाओं को ये खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए फेरम सिरप जो है होम्योपैथी मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन दवा, एक सिरप है। तो आप इसको 1-1 चम्मच खाने के बाद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन आप किसी तरह का फेस कर रहे हैं, बहुत इलाज करा लिया है, कहीं पे भी आपको फ़ायदा नहीं है, तो मैं एक से बात बोलता हूँ, आप नियरेस्ट दिए अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में जाकर उस होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथी में क्रॉनिक केसेस के लिए, खासकर ऐसे केसेस, मेंटल केसेस जो होते हैं, डिप्रेशन के हो गए, बहुत सारे साइकिक जो केसेस होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ ये बीपी, शुगर, लीवर और पथरी के केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो आपको ऐसी कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है जिसकी वजह से आप जूझ रहे हो और कहीं आपको हल नहीं मिल रहा है, तो आप नियरेस्ट होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर मुझसे आपको सलाह लेनी है तो मुझे भी आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी दवाइयाँ घर बैठे भी मंगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट मुलाकात आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसके लिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।